हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी मिलेट्स के बारे में। आजकल मिलेट्स के बहुत चर्चा में रहते हैं, मिलेट्स खाओ ये हो जाएगा, मिलेट्स खाओ वो हो जाएगा। पहले बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम एक चीज खा रहे हैं पिछले 40 साल से 50 साल से और वो हमें नुकसान नहीं कर रही है, तो एकदम से एक दिन में वो नुकसान कैसे करने लग जाती है? ये एक क्वेश्चन आता है जो बार बार लोग पूछते हैं। तो इसका जवाब दूंगी और इसके साथ साथ मैं आपको जवाब बताऊंगी कि कौन से मिलेट खाने चाहिए और आप घर में ही एक ऐसा आटा कैसे बना सकते हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाई क्या करती हैं कि उसको सिर्फ सप्रेस कर देती हैं। दवाई से बीमारी सप्रेस हो जाती है, ठीक नहीं होती। ठीक तब होगी जब वो जड़ से खत्म होगी, रूट से खत्म होगी, तब वो बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन उसकी तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते। बीमारी होती क्यों है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, बस हो जाती बीमारी। ये बीमारियां होने के कारण है आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल का खान पीन जिसको डाइट बोलते हैं, और आजकल की लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आज टाइम ऐसा हो गया है कि हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली और उस तरक्की ने हमें बिल्कुल आलसी बना दिया है। हमें मेंटली काम तो बहुत करते हैं, हम कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, हम सारा दिन इंटरनेट को छानते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, टेक फ्रेंडली हो गए, लेकिन अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते। वहां हम बिल्कुल केयरलेस हो गए हैं और इसी केयरलेसनेस का फायदा उठाती है फिटनेस इंडस्ट्री। ना जाने कभी कुछ चला देती है, कभी कुछ चला देती है। पहले हम बहुत घी खाते थे, फिर एक टाइम आया जब घी को विलन बना दिया गया, घी को हमारी प्लेट से गायब कर दिया गया, उसके बदले में डालडा आया, फिर रिफाइंड आया, अब वो रिफाइंड भी खराब हो गया, अब कुछ और आ गया है। तो इसी तरीके से अब मिलेट्स भी आ गए हैं। मिलेट्स वैसे अगर मैं आपके साथ बात करूं तो जब हम छोटे थे हम मिलेट्स खाते थे। मुझे याद है कि 1990 तक हम लोग कभी भी गेहूं की रोटी अकेले नहीं खाते थे। गेहूं के साथ चना होता था, गेहूं के साथ जौ होता था जिसको गोचनी बोलते थे। बाजरे की रोटियां होती थी, सुबह ब्रेकफास्ट में बटर और बाजरे की रोटियां होती थी, शाम को मिस्सी रोटी होती थी। तो कभी भी हमने अकेला गेहूं नहीं खाया। तो अकेला गेहूं नुकसान करेगा उसका कभी हमें एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन में फसलों को बहुत ज्यादा उगाया जाने लगा और उसको ज्यादा क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो बीज थे उनको मॉडिफाई किया गया। अनाज के जीन्स को दूसरे तरीके से साइंटिफिकली इधर से उधर मिक्स करके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाए गए और उनसे जो फसल उगी वो जीएमओ क्रॉप्स हुई। वो जीएमओ क्रॉप्स जो है वो नुकसान करती हैं। ये खास करके गेहूं और चावल दोनों कमर्शियल क्रॉप में आने लगे और जब से ही कमर्शियल क्रॉप में आए हैं, इनकी ज्यादा फसल ज्यादा उगाने के लिए इनमें ढेरों फर्टिलाइजर डाली जाती है, इनमें कीड़ा ना लगे उसके लिए पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। और जो पुराने टाइम की जो खाद थी, जैसे गोबर की खाद डालते थे, खली की खाद डालते थे, वो चीजें बंद हो गई हैं क्योंकि उससे प्रोड्यूस उतना ज्यादा नहीं हो गया और कमर्शियल क्रॉप है इसलिए बेच के ज्यादा पैसा कमाना है। तो इसलिए ये चीजें ज्यादा डालनी शुरू हुई और जितना केमिकल फर्टिलाइजर डलता है उतना सेहत के लिए वो खराब होता है। नंबर 1। नंबर 2, पुराने तो सिस्टम ही खत्म हो गए ना। पुराना सिस्टम क्या था? चक्की पर आटा पीसते थे हाथ से और उस आटे को ताजा पीसते थे, ताजा खाते थे, बहुत फायदा होता था। आजकल पिसाया आटा होता है, अलग अलग नाम से, अलग पैकेजिंग पे अलग अलग नाम होते हैं। फिर नाम होता है कि ये गेहूं का आटा है, ये मल्टी ग्रेन है, इसमें 3 ग्रेन मिले हुए हैं, इसमें 5 ग्रेन मिले हुए हैं। इस तरीके से वो पैकेट में बंद आटे आते हैं। जब चक्की का आटा पिसता था तो वो मैक्सिमम 10 दिन चलता था। अगर उसको 10 दिन से ज्यादा रख दिया तो उसमें कीड़ा हो जाता था। लेकिन आजकल के आटे को आप देखिए, आप मार्केट में वो 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले का आया हुआ होगा, बेस्ट बिफोर, उसमें 12 महीने होता है। मतलब 12 महीने तक उसमें कीड़ा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें मिलाई हुई हैं जिससे कीड़ा नहीं लगे। और
वो जो भी केमिकल या जो भी दवाई उसमें मिलाई हुई है वो उसकी एक जो सेफ लिमिट है उससे कहीं ज्यादा मिलाई हुई है, इसलिए वो नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अब वापस से मिलेट्स की बात होने लगी है, क्योंकि मिलेट्स में फिर भी ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ना ज्यादा केमिकल्स की जरूरत होती है, ना ज्यादा खाद की जरूरत होती है। मिलेट्स बड़े आराम से उग जाते हैं और ये जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से होते हैं। जैसे हमारे यहाँ, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ में जवार और बाजरा काफी होता है, साउथ में जाए तो रागी काफी होती है। अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें होती हैं और जो जिस रीजन की चीज है उसमें उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु उसके लिए उपयुक्त होती है और उस हिसाब से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। ये जितने भी मिलेट्स है ना, ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, घास के बीज हैं ये। चाहे वो गेहूं हो, जवार हो, बाजरा हो, चना, मक्का, कुछ भी है, वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो जो बीज है सबके अलग अलग रंग है। आप मूंग का रंग देखेंगे बड़ा हरा रंग है, आप चने का देखेंगे काला चना, सफेद चना, आप गेहूं का रंग देखेंगे वो अलग ही उसका कलर है। तो ये जो कलर होते हैं ये किसी किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के कारण होते हैं। हर मिलेट का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अलग होता है, किसी में कोई चीज ज्यादा होती है, किसी में कोई ज्यादा होती है, लेकिन जनरली हर मिलेट में फाइबर भी काफी होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भी काफी होंगे, उसमें विटामिन्स भी काफी होंगे और वो सेहत के लिए अच्छा होगा। तो अगर हम मिलेट्स को मिला के एक मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं तो वो बहुत फायदेमंद होगा। आज उसी के बारे में बात करेंगे। क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है, वो बताने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप अपने घर में बहुत सस्ते से आटा कैसे बना सकते हैं मल्टीग्रेन, जिसमें आपको सारे मिलेट्स के फायदे मिलेंगे, जिसमें आपको अपना गेहूं भी आप चाहे तो उसको रख सकते हैं, चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको गेहूं छोड़ना ही पड़ेगा और मिलेट्स खाने ही पड़ेंगे, ऐसी मजबूरी नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर पागलपंती की हद तक मिलेट्स खाए जाएं तो वो भी नुकसान करते हैं। एक एग्जांपल मेरे सामने है, 2 साल से एक लेडी सिर्फ मिलेट्स खा रही है, ओनली मिलेट्स, उसने बाकी सब अनाज छोड़ दिए, फ्रूट्स नहीं खाती है क्योंकि उसमें उसको शुगर का प्रॉब्लम है और शुगर का प्रॉब्लम खत्म करने के लिए उसने मिलेट्स खाए। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब उसकी जो इंटेस्टाइन है वो चिपक गई है और उसको जाके बार बार डॉक्टर से उसको खुलवाना पड़ता है। अल्टीमेटली उस पोर्शन को कट करके निकालने की बात चल रही है। अभी ऑपरेशन से डर रही है बिकॉज द लेडी इज आई थिंक इन हर 60s, तो उसको डर लग रहा है ऑपरेशन से। तो इस पागलपन की हद तक जो है अब मिलेट्स भी नहीं खाने चाहिए, कोई भी चीज इस पागलपन की हद तक नहीं खानी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि घर में हम कैसे बना सकते हैं मल्टीग्रेन आटा। हमारे घर में एक टाइम में हम 5 किलो आटा पिसवाते हैं, इसमें कुछ एक चीजें और मिलाते हैं तो कुल मिलू के 6-7 किलो हो जाता है और वो हमारा 15-20 दिन चल जाता है। तो उसी हिसाब से वही रेशो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको अगर ज्यादा पिसवाना है, बड़ा परिवार है, तो आप इसी रेशो में हर चीज को ज्यादा ज्यादा डाल लें, इतना ही चाहिए तो आप इस रेशो में डाल लें। जितने भी मैं इसमें मिलेट्स डाल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डालने, अगर कोई नहीं मिलता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिया 5 किलो गेहूं और 5 किलो में सारी चीजें मैंने 50-50 ग्राम डलवाई हैं। 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम सोयाबीन, आपकी मर्जी है, सोयाबीन को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सब लोग सोयाबीन को पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि कुछ इसके बारे में ऐसी अफवाहें हैं कि सोयाबीन नुकसान कर सकता है, तो आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, हम डालते हैं। तो हम 50 ग्राम चना, 50 ग्राम सोयाबीन, 50 ग्राम हरी मूंग की दाल, 50 ग्राम बाजरा और 50 ग्राम मकई, ये सारी चीजें मिला के आटा पिसवा लेते हैं। और जब वो आटा हम अपने सामने चक्की पर पिसवाते हैं, मेरे तो खैर घर में चक्की है तो मैं घर में ही पीस लेती हूँ, और उस आटे की हम रोटी बनाते हैं। रोटी जो है थोड़ी सी सख्त बनती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रोटी बहुत हेल्दी होती है और ये टेस्टी भी बनती है। आप इस आटे से चीला भी बना सकते हैं, नमकीन बनाना चाहे मीठा बनाना चाहे आपकी मर्जी, आप इससे चीला भी बना सकते हैं।
पराठा, पूरी, चीला कुछ भी बना सकते हैं इस आटे से। तो इस तरीके से मिला के जब आप एक मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं और इस क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये आपका 8 से 10 दिन में खत्म हो जाता है। आटे के खराब होने का भी कोई चांस नहीं है। ताजा आटे के सारे गुण आपको मिलते हैं। मल्टीग्रेन आटा आपका बन जाता है और जितने भी मिलेट्स हैं उनके भी सारे गुण आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर एक हेल्दी आटा आप बना के खाते हैं तो आप लगभग 80 बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि इतना फाइबर खाने के बाद आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है। ये धीरे 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 जाके आपके हजम होंगे और जब धीरे धीरे हजम होंगे तो ब्लड में शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। वो क्योंकि शुगर जो है वो आपका ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा साथ के साथ। इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको मिलेट्स खाने की आदत नहीं है और आपने ज्यादा मिलेट्स खा लिए तो आपको या तो लूज मोशन हो जाएंगे बहुत ज्यादा, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो कोई भी चीज लिमिट में ही खानी चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं खाने चाहिए। किसी ने कह दिया अच्छे होते हैं तो हमने अंधाधुंध मिलेट खाने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज हम अब तक खा रहे हैं वो खराब नहीं है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हमने, और मॉडिफाई करके अगर हम खाते हैं तो अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ मिलेट्स खा के आप सेहत को नहीं बना सकते हैं, उसके साथ साथ आपको अपनी जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह है, वॉक है, जॉगिंग है, या जो आप करते हैं वो साथ साथ करते रहना पड़ेगा। सिर्फ आपको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मेंटल एक्सरसाइज की भी जरूरत होगी। आप योगा करें, प्राणायाम करें, आप डीप ब्रीदिंग करें। ये चीजें अगर आप करते हैं और मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं तो आपको फायदा होगा। कोशिश करें कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो ना खाएं, जो व्हाइट शुगर है वो ना खाएं, व्हाइट सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट है वो ना खाएं। तो बस बल्ले बल्ले आपकी सेहत खूब अच्छी रहेगी। तो आप अपनी सेहत को अच्छी रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।